नमस्कार बच्चों। तो चलो अब हम अपनी किताब मंजरी शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। उसको जरा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम पाठ आरंभ करेंगे। तो यहाँ एक राजा होता है जिसके मन में 3 सवाल पैदा होते हैं और वो जो 3 सवाल हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। दूसरा, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है यानी कि उचित है। तीसरा, वो कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए। और आखिर में उसे इन सवालों का जवाब मिल जाता है। So the right time to begin is now because it is the only time we have. Most important person is we ourselves and most important job is to do good to others. तो चलो अब ये कहानी देखते हैं। शीर्षक है 3 प्रश्न। यह कहानी समय के महत्व को बताती है कि जो समय चल रहा है हमें उसका ही उपयोग करना चाहिए। बीते हुए या आने वाले समय की चिंता में हमें आज का पल बिल्कुल खराब नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहानी बताती है कि हमें कठोर परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि हमें समय का महत्व रखना चाहिए। हमें जो अभी का समय है, जो प्रेजेंट है, द प्रेजेंट सिचुएशन, यू शुड एंजॉय दैट। यू शुड नॉट थिंक अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर। तुम्हें अभी का समय सोचकर, अभी के बारे में सोचकर बस जिंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम भविष्य में क्या होगा। तो अतीत में जीने वाला या भविष्य की चिंता करने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी और हताश ही रहता है। he will be always sad. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। हमें अभी के समय का we should use the present to the fullest and just enjoy. तो वर्तमान में जीने वाला मनुष्य आशावान और हमेशा प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक राजा होता है। उस राजा के मन में 3 प्रश्न आते हैं। जब वो टहल रहा होता है अपने बगीचे में तो उसके मन में 3 प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि किसी भी कार्य को करने का सबसे सही समय कौन सा है। फिर दूसरा आता है कि किन व्यक्तियों के साथ उसको काम करना चाहिए जो सर्वोचित है, जो सही है। और तीसरा ये होता है कि वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए, जो उसको हमेशा करना चाहिए। सो दीज 3 क्वेश्चंस कम्स टू इन हिज माइंड। तो उसके मन में आता है कि वो क्या करे। इन 3 प्रश्नों का अगर उसे ये उत्तर मिल जाए तो वो सफल हो सकता है। सो उसने सोचा अगर उसको इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए देन ही डोंट वांट टू नो एनीथिंग एल्स। तो वो सोचने लगा ये उत्तर मुझे मुझे जानना है। तो उसने क्या करवाया कि घोषणा करवा दी। सो यहाँ पे क्या किया, राजा ने घोषणा करवा दी जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो घोषणा सुनकर बस लोग तो दूर दूर से राजा के पास आने लगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, इन रिप्लाई टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन some said that king must prepare a timetable and then follow it strictly. So only in this way they said he could he do everything at its proper time. फिर कुछ लोगों ने कहा कि कार्यों को करना पूर्ण निर्णय करना उचित नहीं है। तो others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, क्योंकि ये सही नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। फिर किसी ने कहा कि the king should avoid all the pleasures, कि राजा को मनोरंजन के सभी कार्यों को छोड़कर कार्य को व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। तो फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर में for his second question some said that people most necessary to the king were his counselors, उनके पुरोहित, उनके सन्यासी, उनमें आस्था रखनी चाहिए। सो यहाँ पे राजा किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उसको सही जवाब मिल नहीं रहा था। तो अतः उसने किसी को भी रिवार्ड देने से इनकार कर दिया। उसके बाद राजा का एक दरबारी उसको बताता है कि वहाँ एक हर्मिट है, यानी कि एक वाइस मैन, जैसे साधु लोग, साधु संत। तो वो बोलते एक हर्मिट है जो कुटिया में रहता है। तो ये जानकारी सुनकर राजा थोड़ा खुश हो जाता है कि एक हर्मिट है जो कुटिया में रहता है और वो बहुत ही ज्ञानी इंसान है।
उसके बाद उस दरबारी ने ये भी बताया राजा को कि वो जो इंसान है, हर्मिट है, जो वाइस मैन है, वो जल्दी किसी से मिलता नहीं है। वो सिंपल लोगों से मिलता है। उसको राजसी लोगों से मिलने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो राजा ने सोचा, ठीक है, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा, लेकिन एक साधारण किसान के वेश में। सो ही डिसाइडेड टू डू द मेक ओवर टू हिमसेल्फ। So he put the normal ordinary clothes और कुटिया की ओर चल दिया। तो वहाँ वहाँ पहुंचकर राजा ने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि तुम यहाँ फुट हिल्स पे रहो, तलहटी यानी फुट हिल्स, यहाँ यहीं पे तुम मेरी प्रतीक्षा करो। और फिर ये कहकर राजा कुटिया की ओर चल दिया। कुटिया यानी हट। तो यहाँ पे उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि तुम यहाँ रहो और मैं उनसे जाकर मिलकर आता हूँ। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut and he greeted. उन्होंने उसको देखा और सिर हिलाया। And again he started continuing digging. तो जो hermit था वो थोड़ा ओल्ड और वृद्ध और छोटे से शवल से खुदाई कर रहा था। फावड़े मीन्स, फावड़े का मतलब होता है शवल, जिससे हम मिट्टी खोदते हैं। So the king went up to the hermit and said, मैं आपसे 3 प्रश्न करना चाहता हूँ। So he here asked the questions, उसने वो सवाल किया, वो 3 questions कि how can I learn to do the right thing at the right time, who are the people I need most, and what affairs are the most important. So कंधा तपतपाने के बाद वो कुछ भी नहीं बोला। फिर से जो महात्मा है वो अपनी खुदाई पे लग गया। सो थोड़ी देर के बाद राजा ने महात्मा से कहा, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द शवल एंड वर्क इन योर प्लेस। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि मैं आपके लिए काम करता हूँ। तो महात्मा ने उसको वो शवल दे दिया और स्वयं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। सो यहाँ पे कुछ देर बाद फिर से राजा ने उनसे यही प्रश्न किया। He stopped and repeated the same questions, but the hermit was silent. उन्होंने अपना कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा ने बोला, Now you rest and let me work. But the king did not give him the shovel and continued to dig. उन्होंने खुदाई छोड़ा नहीं, वो बस खुदाई करते। सो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से समय बीता, संध्या हो चुकी थी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। फिर भी उसको अभी तक महात्मा से कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने अपना शवल नीचे रखकर उस महात्मा से बोला, आई केम टू यू फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी, सो आई विल रिटर्न माई होम। तो वो उससे बोलता है कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं अपने घर चला जाता हूँ। तभी अचानक क्या होता है कि महात्मा बोलता है, हियर कम्स समवन रनिंग, कोई यहाँ पे दौड़ता हुआ आ रहा है। तो राजा से वो पूछता है कि तुमने कुछ सुना। सो जब राजा देखता है तो उसने देखा कि वन मैन इज रनिंग टूवर्ड्स देम, फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, उससे खून बह रहा था। तभी वह आदमी दोनों के पास आकर धरती पर फेंट हो जाता है। So when he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो वहाँ उनके पास पहुँचते पहुँचते ही वो, क्योंकि उसका घाव थोड़ा भरा हुआ था, तो जैसे ही उनके पास पहुँचता है वो धरती पर गिर जाता है। तभी राजा उसके पेट में देखता है कि किसी शस्त्र से किसी ने बड़ा गहरा घाव किया है। So he found a large wound in his stomach. ये देखकर राजा तो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत वरिड हो जाता है। उसने तुरंत उसके घाव को साफ किया, जल्दी क्लीन करता है और अपने ही वस्त्र को थोड़ा फाड़ कर उस घाव की जगह पर बांध देता है, और घाव की जगह पर बांध देता है ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए। So what happens that the king redressed the wound until at last the bleeding stopped. So क्या होता है, थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को होश आ जाता है। The man felt better and क्या मांगता है, पानी मांगता है। So he asked for something to drink.
तो कुटिया की तरफ जल्दी से राजा दौड़ कर जाता है, उसके लिए पानी लेके आता है। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गिव टू। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। तो ठंडक बढ़ने लगती है। द किंग विद द hermits helped and carried the wounded man into the hut। वो महात्मा और राजा उस घायल व्यक्ति को जल्दी से उठाकर उसे कुटिया के अंदर बिस्तर पर लिटा देते हैं। तो राजा भी पहाड़ पर चढ़ने और बगीचे में काम करने के बाद थक गया था। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, सो ही ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। और वो भी जल्द से सो जाता है। फिर क्या होता है, सुबह जब आंख खुलती है तो सूर्योदय हो चुका होता है। तो एक पल के तो वो भूल ही जाता है कि वो कहाँ है, वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। उसके बाद वो जो घायल व्यक्ति है वो चारों ओर विस्मय से देखता है, बड़े ही आश्चर्य से देखता है। तब उसने राजा को देखा तो धीरे से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी। तो इन अ वीक वॉइस ही सेज दैट जस्ट प्लीज फॉरगिव मी। तो राजा भी हैरानी से बोले, तुमने किया क्या है? आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। सो ये सुनकर वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू। तो मैंने आपका वध करने का प्रण लिया है, क्योंकि आपने पिछले युद्ध में मेरे राज्य पर आक्रमण करके मेरे बंधुओं का वध किया और हमारी संपत्ति हत्या ली। सो आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू, बिकॉज वो बता देता है कि बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, सो आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit, सो आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। तो उसको बोलता है कि मैंने योजना बनाई थी कि मैं आपको मार डालूंगा, और मैं वहां पर छिप के आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक आपका सेवक जो बॉडीगार्ड है, तो वो बताता है कि मैं आपके बॉडीगार्ड से बचता हुआ वहां से आया, एस्केप होकर आया, और मैं मर जाता अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता। तो मैं आपकी हत्या करने आया था और मेरे जीवन की आपने रक्षा की। तो वो बोलता है कि यू सेव्ड माई लाइफ, आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। उसके बाद वो बोलता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम फीलिंग गिल्टी। आपके इस उपकार को मैं जीवन पर्यंत, यानी कि मैं पूरा जीवन आजीवन कभी नहीं भूलूंगा, और इसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें। तो राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सो बाय दिस वे राजा बहुत खुश था। द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो वो बहुत खुश था और उसने उससे बोला, उससे वादा किया कि वो उसकी संपत्ति भी लौटाएगा और उसे क्षमा भी कर देगा। तो उसने ना केवल उसे क्षमा कर दिया बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उसको रिटर्न कर दी। के पश्चात जो किंग है, सो ही लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द hermit। तो वो उस महात्मा को ढूंढने लगा। Before going away, he wished once more to get answers of his questions. So the hermit was on his knees sowing seeds in the bed. तो वो वहाँ पे क्यारियों में बीज बो रहा था। फिर वो महात्मा से पूछता है कि मेरे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। तो महात्मा इस पर कहते हैं कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि आपके प्रश्नों का तो उत्तर आपको पहले ही मिल चुका है। सो यहाँ पे जो राजा है वो आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? तो महात्मा बोलता है कि इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। तो महात्मा बोलता है कि कल अगर बगीचे में आप मेरी मदद नहीं करते तो आप शत्रु के हाथ मारे जाते। सो यहाँ पे वो बोलता है कि आपका कल बगीचे में कार्य करना समय की सबसे उपयुक्त था। तो वो समय सबसे अच्छा था कि आपने मेरे साथ मिलकर बगीचे में काम किया।
फिर वो बोलता है कि सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड उसके बाद आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। ये था आपका आवश्यक कार्य। और उसके बाद वो बोलता है कि जो घायल व्यक्ति वहां आया था तब सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब राजा ने उसकी पट्टी बांधी। वो समझाता है कि सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एट दैट टाइम। सो उसको समझाता है कि इसलिए उस क्षण वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि तुमने उसकी देखभाल की, उसका ध्यान रखा। सो इसके बाद महात्मा फिर बोले, याद रखो केवल केवल एक ही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो बोलता है कि रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। अभी का समय, इस क्षण। तो वह समय यही है, इस क्षण में है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है जो आपके पास है। सो उसको बताता है, महात्मा बताता है कि रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम that is important and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act, क्योंकि वही एक क्षण है जिस पे हम कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उस समय वो महत्वपूर्ण व्यक्ति भी वही है जो आपके पास है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे भी या नहीं। So he says that most necessary person is the person you are with at a particular moment, because no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगले क्षण क्या होगा। इसके अतिरिक्त सबसे आवश्यक कार्य यह है कि हम अपने पास उपस्थित व्यक्ति के जीवन को सुख शांति पूर्ण बनाने के प्रयास करें, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। सो यहाँ पे यही बताया गया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। क्योंकि हमारा जो जीवन है, मनुष्य जीवन है, वो दूसरों के लिए है। हमें दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। सो ये जो शॉर्ट स्टोरी है लियो टॉल्स्टॉय की, वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मानव जीवन की रक्षा करनी चाहिए और सबके लिए अच्छा करना चाहिए। सो in this story he is trying to explore the theme of wisdom, acceptance, kindness and forgiveness, जो हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए we should do good to others without thinking about own self। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जिसको आप अपने ज़िंदगी में लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं ये पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।